गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर गौरव आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं एजुकेशनल जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनके अंदर बिजनेस मैथड्स को लेकर। और बिजनेस मैथड्स के अंदर आज हम जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका लेना देना किसी सब्जेक्ट से नहीं है, हमारी अंतरात्मा से है, ये हमारे सोल से है। और इसी के बारे में बात करेंगे आज बिजनेस एथिक्स में। तो बिजनेस एथिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके की बात करने वाले हैं, वो सब कुछ बात करेंगे। और एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत कम एग्जामिनेशन में, शायद एक ही बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं उसके हाइपोथेसिस पर बनते हैं। तो बेसिक जो कंटेंट्स हैं उस पर आज बात करेंगे, व्यवसायिक नीति शास्त्र पर। और साथियों, इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप कोर कंटेंट्स को पढ़ें। पिछले सेशंस में हमने बिजनेस और बिजनेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम व्यवसाय के लिए नीति शास्त्र कितना आवश्यक है उस पर बात कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके नीड्स को और इसके एरियाज और फैक्टर्स क्या हैं या कौन से प्रिंसिपल्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपका साथी गौरव कोशिश करूंगा कि इस सेशन के अंदर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। टॉपिक का नाम है व्यवसायिक नीति शास्त्र। मुझे लगता है एथिक्स शब्द शायद मैं यूज करता ही नहीं हूं, या आप में से किसी ने शायद अपनी लाइफ में बहुत ही कम एक वर्ड का यूज किया होगा जो एथिक्स है। लेकिन मॉरलिटी शब्द का इस्तेमाल, नैतिकता का हम सभी ने इस्तेमाल किया है। और 6th, 7th, 8th क्लास में तो हमने नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस की बुक्स को भी पढ़ा है। तो आई थिंक सो आपको बहुत कुछ हद तक मॉरल साइंस का मीनिंग तो पता है। नैतिक शिक्षा एक आदमी को, एक मैन को, एक ह्यूमन को वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलना सिखाते हैं, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो सारी बातें बताई जाती है। इट्स कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। और बिजनेस एथिक्स में बेसिकली हम यही काम करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, इसकी पहचान हो पाती है। तो इसी टॉपिक, इसी सब्जेक्ट का नाम है आज बिजनेस एथिक्स। और इस पोर्शन और इस पार्ट को हम यहाँ पर करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो साथियों, मैं ज्यादा वर्बली बात नहीं करता हूँ और आपके साथ में एक प्रैक्टिकल एक स्टोरी के साथ चलता हूँ ताकि आप समझ पाए। साथियों, कभी ऐसा कुछ किया है जिसमें आपने कुछ गलत किया हो और आपको पहले से पता हो? तो आप कहेंगे कैसे? चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिनसे आप समझ पाए। आपने कभी कहीं से कुछ चीज चुराई है, अपने घर से, पड़ोस से, इधर उधर से? सब लोग कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर से एक बार पूछेंगे तो हाँ, हम सभी ने कभी ना कभी अपने घर से या पड़ोस से या फिर चोरी छुपे कोई काम किया है जो नहीं करना चाहिए था और ये हमें पहले से पता था। जब वो काम किया तो हमारी हार्ट बीट बढ़ गई थी, हमारी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो गई थी, हमारे दिमाग की जो सोचने की क्षमताएं थी वो 100 गुना अधिक काम करने लग गई थी। हमारा माइंड अभी बहुत तेज काम करना शुरू कर रहा है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं काम करने के। या फिर कहें कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें हमें सही और गलत का निर्णय लेना है किसी काम को करने के लिए, तो उससे पहले हमारा दिमाग 10 बार सोचने लगता है। हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है, हमारी पूरी पावर है, पूरी एबिलिटी है, उस काम को करने में या सोचने में लग जाती है। तो वो ही सब बातें जब हम करते हैं तो हम एक निर्णय लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं बीच में खड़े होकर, हाँ या ना, सही या गलत, उचित या अनुचित, नैतिक या अनैतिक, बेईमानी या ईमानदारी, सच या झूठ, अच्छा या बुरा। इन सभी के बीच में हम कहीं ना कहीं चुनते हैं अपने आप को, जो है नैतिक या अनैतिक, जो है नीति शास्त्र यानी नीतियों के अनुसार कार्य करना, या फिर उसका दूसरा मीनिंग है जो है अनीति शास्त्र, कि हम अच्छे ढंग से काम ना करके गलत ढंग से काम करें। जब कोई व्यक्ति ब्राइब लेता है, भ्रष्टाचार करता है, घूस लेता है, तो वो मन में एक बार जरूर सोचता होगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, या फिर वो लेने के बाद में एक बार जरूर सोचता है ये मैंने गलत किया है सही। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो उस समय हमें नींद नहीं आती है, हमारा मन बेचैन रहता है, या फिर हम सोचते हैं ये सही किया है गलत किया। वही उस सही और गलत का निर्णय जब हम व्यवसाय के अंदर लेते हैं तो इसी का नाम है साथियों व्यवसायिक नीति शास्त्र, कि व्यवसाय में हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। इसी के लिए हम इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ताकि बिजनेस के साथ में मॉरल वैल्यूज जुड़ी रहे और हम स्टैंडर्ड्स के साथ में काम
करें ताकि लोगों को मिलावटी वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, ऐसे प्रोडक्ट्स ना मिले जो व्यवसाय के लिए अनुचित हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स जो व्यवसाय में काम ही नहीं आएंगे। तो ये सब कुछ करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी के लिए हम एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हैं जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। वैल्यूज हैं जिसमें हम बात करें, नैतिकता है जिससे हम व्यवसाय को अच्छे ढंग से चला पाएंगे। तो साथियों, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। चलिए, एग्जामिनेशन में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्राचीन शब्द से हुई थी। तो कौन से शब्द से हुई थी ये पूछना चाहते हैं कि जो एथिक्स वर्ड है, नीति शास्त्र शब्द है, ये कहां से आया। हिंदी में तो हमारे पास काफी पहले से ही है, लेकिन इंग्लिश में या फिर कहें कि ग्रीक भाषा में कहां से आया था, तो उसके लिए तो जूनियर अकाउंटेंट एग्जामिनेशन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। और इसके लिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं हमें वो ये रहे, एथिकस है, मॉस है, एथिकॉस है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आप इसका आंसर ढूंढिए और स्लाइड और सेशन एंड होने से पहले मैं जरूर से इसका आंसर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए हम सेशन को पढ़ते हैं और एथिक्स के असली मीनिंग को पढ़ते हैं, फिर देखेंगे प्राचीन शब्द कहां से आया था। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट साथियों, हम बात करेंगे एथिक्स की। अब मैं आपको कुछ समझाने से पहले कुछ बेसिक बातें करना चाहता हूं। व्यावसायिक नीति शास्त्र, बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब है सही या गलत के बीच में निर्णय लेना। आप सही हैं या गलत हैं। आप जनता को तराजू के नीचे वजन लगाकर प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जितना तोल या जितना माप होता है उसके स्टैंडर्ड से ही बेच रहे हैं। साथियों, गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉज भी बनाए हैं, रूल्स भी बनाए हैं, लेकिन उन सबसे अलग हटकर एक मानवीयता और एक गरिमा की बात है, एक वैल्यू और प्रिंसिपल्स की बात है कि मनुष्य मन में सोचता है कि वो सही कर रहा है, गलत। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो नकली प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं। आप मंगवाते क्या हैं, खरीदते क्या हैं, आता कुछ और है या फिर वो आपके लिए हार्मफुल है। एक कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा होती है और बिजनेसेस के लिए वो थोड़ा महंगा होता है और उसमें प्रॉफिट भी कम मिलता है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक अच्छे राष्ट्र को बनाता है। हमें सही उत्पाद मिलते हैं, खाने पीने की चीजें सही मिलती है, तो हम वैसी उम्मीद करते हैं कि बिजनेस कहीं ना कहीं हमसे चीटिंग ना करे। ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा हो वो हमारे लिए नुकसान करने वाला हो और वो बेचा जा रहा है। हम ये नहीं चाहते। तो उसी के लिए बिजनेसेस में जरूरी है कि वो नीति शास्त्र का पालन करें, एथिक्स का, जिसका मतलब क्या है, हॉनेस्टी, ईमानदारी से काम करें, प्रिंसिपल सिद्धांतों पर काम करें, राइट सही काम करें हमारे लिए, फेयरनेस बिल्कुल पारदर्शिता हो, फेयर हो, बिल्कुल सही तरीके से उचित काम हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस जवाबदेह हो जो काम उसने किया। ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट बना दिया, उसके इस्तेमाल से लोगों की मृत्यु हो रही है, वो बॉडी पर नुकसान कर रहा है और बाद में पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट था। साथियों, मैगी एक प्रोडक्ट आपने देखा, कंपनी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने प्रोडक्ट चेंज किया और नया प्रोडक्ट अब आपके पास में मार्केट में आ भी गया है। तो बच्चों के लिए जो लेड वाली प्रॉब्लम थी मैगी के अंदर, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो वो लेड भी यहां से हटा दिया गया है और प्रोडक्ट को शायद रिफाइन करके बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, कॉन्शियसनेस हो गया, चॉइस हो गया, आप क्या चुनते हैं ये बात हो गई, हॉनर हो गया, आपके लिए सम्मान की बात है। आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो सर उठाकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप एक खराब प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैल्यू, आपके प्रिंसिपल क्या है, मूल्य क्या है, किस आधार पर आप लेकर चलते हैं अपने बिजनेस को। जैसे कि हम रिलायंस की बात कर लें और ये कह दें बजाज की बात कर लें, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, महिंद्रा की बात करें तो ये इंडियन प्रोडक्ट्स जो अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और बेच रहे हैं, टाटा, ये सब कुछ है। ये बात करते हैं वैल्यूज पर, इंटीग्रिटी पर, मॉरलिटी पर। सब साथियों, सबसे ज्यादा जो कोर कॉन्सेप्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर वो है इसका मॉरलिटी, मॉरल पर। एथिक्स का मतलब ही है मॉरल। मॉरल का मतलब आप इसको समझिए कि मॉरलिटी का मतलब है नैतिकता और नैतिकता का मतलब है आप सही हैं, सही हैं और सही हैं, गलत की गुंजाइश नहीं है। जब आप नैतिक हैं तो आप सभी काम उचित ही करेंगे, अनुचित नहीं करेंगे। इसी चीज को आज के सेशन में पढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या है एथिक्स का मतलब बिजनेसेस के लिए। तो पहले एथिक के मीनिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद में एथिक बिजनेस के लिए क्या काम करता है वो समझेंगे। नीति शास्त्र ज्ञान की वह विधा है जो अच्छे एवं बुरे नैतिक कर्तव्यों व दायित्वों का अध्ययन करती है। तो साथियों, यहाँ पर कुछ छोटी सी बात बताई गई है और वो कह रहे हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, ज्ञान की एक विधा है।
एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर नॉलेज है किसकी, नीति की। नीति बेसिकली साथियों आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, और चाणक्य ने अपनी 2 पुस्तकें लिखी थी जिसमें एक अर्थशास्त्र थी और पहली उससे भी पहली थी नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र बेसिकली एक रूल और रेगुलेशंस बताती है कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। चाणक्य के समय में राजा थे और राजाओं के लिए एक नीति का पालन कैसा होना चाहिए वो नीति शास्त्र में लिखा गया था। उसी तरीके से बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि बिजनेस को किस तरीके से काम करना चाहिए और कैसा काम करना चाहिए, उसे नाम दिया गया है व्यवसायिक नीति शास्त्र। तो व्यवसायिक नीति शास्त्र जो है वो कॉन्सेप्ट एक अलग से सब्जेक्ट है जो बताता है बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज को फॉलो करना, जो अच्छे तथा बुरे, तो बुरे को हटा दें और क्या काम करें, अच्छे नैतिक कर्तव्यों के बारे में बात करें और उनके उत्तरदायित्व भी देखें कि उनके लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस के लिए होती है, तो वही काम है एथिक्स का। तो एथिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है कि आप फॉलो करें किसको, मॉरलिटी को। आप अच्छे ढंग से काम करें, जेन्युइन प्रोडक्ट्स को बनाएं और जेन्युइन काम ही मार्केट में करके दिखाएं। ये सारी बातें बिजनेस एथिक्स के अंदर की गई है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। देखिए व्यवसायिक नीति शास्त्र आचार संहिता के रूप में है। अब आचार संहिता क्या है मैं आपको बता देता हूं। कोड ऑफ कंडक्ट है। आपने आचार संहिता का नाम सुना होगा कि आचरण की संहिता है। आचरण का मतलब एक व्यक्ति द्वारा कैसा व्यवहार किया जाएगा, तो ये व्यवहार की जो बात है ये है आचार संहिता। और आचार संहिता का मतलब एक पुस्तक जिसमें उसे लिख दिया गया, और आचरण, तो आचरण की जो पुस्तक है उसके रूप में नीति शास्त्र क्या कहता है वो सुनिएगा। नीति शास्त्र किसी व्यक्ति या समूह के आचरण के नियमन का सिद्धांत है। आचरण, कैसा आचरण करेंगे। साथियों आपने अलग अलग सोसाइटीज को देखा होगा, अलग अलग तरह के लोगों को देखा होगा। कुछ लोग लड़ाई में बिलीव रखते हैं और कुछ लोग पोलाइटनेस में बिलीव रखते हैं, वो लड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही उग्र है, वो लड़ना ही चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी है। तो मैं कहूंगा एक तरफ है एथिकल लोग जो हेलमेट लगाएंगे, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करेंगे, देश को अच्छा बनाने के लिए कचरे को सही जगह पर डालेंगे, डस्टबिन का यूज करेंगे, पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे और तरह के कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि वो रूल्स को तो फॉलो करेंगे और लीगल बात भी मानेंगे, लेकिन केवल डर के वजह से। वो नेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तो बिल्कुल ही अनएथिकल है, वो तो ऐसे हैं जिनका रास्ता ही बिल्कुल गलत है। वो रूल्स को मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते या और कुछ नहीं करते। तो 2 तरीके के लोग तो बहुत समझ में आते हैं, एथिकल है और वो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं रूल्स के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो ऑटोमेटिकली एथिकल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एथिकल का मतलब आप एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं और वो भी फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोचकर, तो आप गलत काम करेंगे ही नहीं। एक है आप सीट बेल्ट वहीं लगाएंगे जहां पुलिस वाले खड़े हैं, हेलमेट वहीं लगाएंगे जहां पुलिस वाले हैं, यानी आपको गवर्नमेंट का डर है। आप टैक्स तभी चुकाएंगे जब आपको पुलिस का डर है। और एक वो लोग हैं जो ये काम उसके बावजूद भी नहीं करते हैं। तो ये दोनों रास्तों में से सबसे बेस्ट रास्ता तो ये है, इस पर भी आप जा सकते हैं, ये इक्वल टू है, लेकिन ये रास्ता तो आपके लिए बैन ही है, यहां जाना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये आचार संहिता के रूप में कि लोग कैसा आचरण करते हैं, वो मन से एथिक्स को मानते हैं, नैतिकता को मानते हैं, या केवल ऐसा काम करना चाहते हैं जो किसी कानून के प्रेशर में आके करवाया जाए। और कुछ लोग तो फिर कानून तोड़ते भी हैं, तो उनके लिए तीसरा रास्ता हो सकता है। लेकिन एथिक्स की दुनिया में तो हमारे पास 2 ही रास्ते होंगे, एक आप लीगल वैल्यूज को फॉलो कर लीजिए और एक आप एथिक्स को फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं साथियों। एथिक्स के बारे में अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है नीति शास्त्र किसी व्यक्ति या समूह के आचरण के नियमन का सिद्धांत है। कि आचरण के नियम को, तो अब उसी बात को हम यहां पर समझा रहे हैं कि कोई कैसे आचरण करता है। एक तो करता है बुरा, जिसे कोई नहीं सुनना चाहता, एक करता है अच्छा, गुड बिहेवियर। तो ये गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर ये दोनों ही अलग अलग लोगों में होता है। जैसे कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। लाइफ के अंदर हम 2 तरीके के रोल प्ले करते हैं, एक में हीरो और एक में विलन। एक में हम अच्छे हैं और एक में हम बुरे हैं। तो ये दोनों ही हमारे अंदर ही है, और एक रोल के अंदर हम सच्चे हैं और एक रोल के अंदर झूठे हैं। जब हमें जरूरत लगती है तब हम झूठ बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं। और जब हमें लगता है कि हम सच्चे हैं तो हम सच बोलते हैं। तो वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है, हमें डर नहीं है। लेकिन जहां हम झूठ बोलते हैं वहां से हम कहीं ना कहीं नीचे अपने आप को देखते हैं। तो ये वैल्यूज को पोर्शन में लाना और बैलेंस में लाना, यही चीज है कि हम
प्योरिटी साइड में ही रहें और नेगेटिविटी साइड को नीचे ले जाने के बजाय स्टेबल ही रखें हमारी लाइफ के अंदर। तो ये बैलेंस जो करना है, इसी को कहा गया है नीति शास्त्र किसी व्यक्ति या समूह के आचरण के या नियमन के सिद्धांत है। तो हम हमारी वैल्यूज को ही रखें और हम हमेशा चाहते यही है कि गुड बिहेवियर ही रहे। कोई भी साथियों चोर पैदा नहीं होता या कोई भी गलत काम करने के लिए पैदा नहीं होता। आप सभी से पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आपने कहा डॉक्टर, इंजीनियर। किसी ने ये तो नहीं बोला कि मैं थीफ बनना चाहता हूँ, मैं चोरी करूंगा बड़ा होकर, ये तो किसी ने नहीं सोचा। सभी मजबूरियों के अंदर काम करते हैं, लेकिन मजबूरी कोई बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि आप डिसीजन क्या लेते हैं, आप सही रास्ता चुनते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और हमारे पास चॉइस हमेशा होती है, हम दो में से एक रास्ता चुन सकते हैं। अच्छाई या बुराई हमेशा अवेलेबल रहती है, हमें चूज करना होता है हम क्या करेंगे। तो बिजनेसेस के अंदर ये कितना काम करते हैं, अब व्यवसायिक नीति शास्त्र समझेंगे। ये तो नीति शास्त्र का अर्थ था। व्यवसायिक नीति शास्त्र में क्या मतलब है समझिएगा। एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में अगर लेकर चलें तो नीति शास्त्र ज्ञान की एक विधा है जो अच्छे एवं बुरे तथा नैतिक कर्तव्यों और दायित्वों का अध्ययन करती है। आपकी राइट्स और आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आप उनको अगर देख लेते हैं साथियों। इस पर हमने बात की थी और इसी चीज को हम अच्छे ढंग से देख रहे हैं कि राइट्स, हमारे राइट्स, एक तो हमारे राइट्स क्या है, हम दबाव में आते हैं, किसी की बात दबाव में ही सुन लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है। हमें अपने राइट्स के अकॉर्डिंग रहना है, हम अपनी पावर और पोजीशन को लेकर आगे बढ़ सके। और दूसरा है हमारी ड्यूटीज, हम ड्यूटीज को फॉलो करें कि हम किस तरीके के काम को कर रहे हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं। देखिए, राष्ट्र में हमें कुछ हक दिए गए हैं, कुछ हमारे लिए पावर्स दी गई है। वो है शिक्षा का अधिकार हुआ, हमें बोलने का अधिकार है, समता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो सब कुछ अधिकार हमें संविधान प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ संविधान हमें कुछ ड्यूटीज भी तो देता है, हमें देश के अच्छे नागरिक बनना है, देश के विरुद्ध नहीं जाना है। तो ये सब बातें हम भूल जाते हैं, हम सब इन्हीं को याद रखते हैं कि हमें राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हम ड्यूटीज को भूल जाते हैं। अगर हम एक देश के नागरिक हैं तो उस देश की स्वच्छता हुई, उस देश के लिए कार्य करना, उस देश की ग्रोथ में योगदान देना, टैक्स चुकाना, सब कुछ हमारी ड्यूटीज है। तो ये भी हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे साथियों, नीति शास्त्र का अर्थ। अब अकॉर्डिंग टू क्या कहना चाहते हैं, नीति शास्त्र को दर्शन शास्त्र में देखकर हम क्या कह रहे हैं वो समझिएगा। दर्शन शास्त्र का मतलब है हम एक तरीके से भविष्य या पूरे पर जो हमारा पूरा सोसाइटी है उसके होल होराइजन में हम देख रहे हैं। तो क्या मतलब है, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का वह भाग है। नीति शास्त्र किसका भाग है, दर्शन शास्त्र का, जो मानव आचरण के मूल्यों से संबंधित है। मानव आचरण के मूल्यों से संबंधित है, यानी ह्यूमंस कैसा बिहेवियर करते हैं। तो यहां पर एक ही बात है कि हम कैसा बिहेवियर करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने इतनी सारी स्लाइडों में घूम फिर कर एक ही बात बताई है कि इसका मतलब क्या है, और मतलब यही है जो फर्स्ट स्लाइड में था कि हम सही और गलत में से क्या चुनते हैं। अपने बिजनेस को करने में हम सही करेंगे या गलत, यही अगर हम बिजनेस को समझा सके तो यही है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का वह भाग है जो मानव आचरण के मूल्यों से संबंधित है, कि एक मानव कैसा आचरण करेगा। तो चाणक्य ने बेसिकली अपने सारे कॉन्सेप्ट्स में बताया कि अच्छा और गलत, सही या गलत या बुरा क्या होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर समझाने की बात की है दर्शन शास्त्र के माध्यम से। नेक्स्ट, अब नीति शास्त्र एक आचार संहिता के रूप में है। नीति शास्त्र को उस आचार संहिता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के आचरण के नियम प्रमाप सिद्धांत होते हैं। इसमें उनके आचरण का नियमन होता है। साथियों, अगर हम अपने लिए रूल्स बना लें, स्टैंडर्ड सेट कर लें और सिद्धांतों का पालन कर लें, तो ऑब्वियसली हमारे आचरण का क्या हो जाएगा, नियमन। तो मैं पूरे इस स्लैंग सेशन पे ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि हमने काफी कुछ बात कर ली है। अब मैं सीधी सी आपको बात बता रहा हूं। नियम, आप रूल बनाते हैं, मैं सच बोलूंगा, तो क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? आप स्टैंडर्ड बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, ये गलत है सही है वो। और सिद्धांत, कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ईमानदारी से काम करना। तो इन चीजों को जब हम फॉलो करते हैं तो हम उस गलत रेखा के पार नहीं जाते हैं, हम उसके अंदर रह के काम करते हैं। इन्हीं के आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन करके उनके कार्यों को अच्छा बुरा भला सही गलत अथवा उचित अनुचित ठहराया जाता है। साथियों, कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं है, उचित है या नहीं है, ये ठहराया जाता है उसके कर्मों के अकॉर्डिंग, उसके कार्यों के अकॉर्डिंग। तो उन्हीं कर्मास को हम यहाँ पर देखते हैं और बात करते हैं कि बिजनेस सही है या नहीं है। एक कंपनी जिसका एग्जाम्पल लेते हैं, सत्यम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कस्टमर्स के साथ में या शेयर होल्डर्स के साथ में एक फ्रॉड किया। अपनी असेट्स में से बहुत ही जल्दी पेमेंट्स कर दिए थे, और या फिर कहें असेट्स में से प्रॉफिट के पेमेंट्स कर दिए, जो
नॉर्मल शेयर होल्डर्स को बताया नहीं गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि कंपनी एक ही बार में इंसॉल्वेंसी पर पहुंच गई, कंपनी दिवालिया हो गई और जो कस्टमर्स थे जिन्होंने फेथ करके, भरोसा करके इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, उस सभी कस्टमर्स का पैसा डूब गया। तो ओवरऑल ऐसी कंपनीज जो फ्रॉड करती हैं या किसी तरीके की कोई गलत काम करती है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से ही बचने के लिए, सारे काम करने के लिए हमें एक बिजनेस को उस स्टैंडर्ड पर रखना चाहिए, उन नियमों के अनुसार रखना चाहिए, उन सिद्धांतों पर चलाना चाहिए, जिससे बिजनेस एक मॉडल बिजनेस बन सके और भविष्य में दूर तक चल सके, वो लंबे समय तक स्थायी रूप से बना रह सके। यही बिजनेस एथिक्स का काम है। चलिए, नीति शास्त्र का मूल जो है वो 3 तत्वों से संबंधित है। तो नीति शास्त्र के मूल 3 तत्व क्या हैं? आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन साथियों यहाँ पर ये 3 तत्व हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, नीति शास्त्र। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा जिनके आपको जवाब देने हैं और उन्हीं से सेशन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कानून, धर्म और नैतिकता, तीनों में से नीति शास्त्र का मूल आधार क्या है, ये बताइए। कानून यानी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन जो सरकार ने हमारे लिए बनाए, और दूसरा है मॉरलिटी, मॉरलिटी का मतलब नैतिकता, और एक है धर्म, रिलीजन हमारा। तो तीनों में से नीति शास्त्र का मूल आधार क्या है? तो साथियों, आपको सुनकर शॉक लगे या नहीं लगे, लेकिन हाँ, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धर्म। नीति शास्त्र का जो मूल आधार है, कोर है, वो धर्म है। कानून की उत्पत्ति किससे हुई है? लॉ की। धर्म से। नैतिकता की उत्पत्ति किससे हुई है? धर्म से। धर्म ही ये सिखाता है क्या सही है, क्या गलत है। और सबसे पहले ये चीजें बताने वाला, जब कानून की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले का धर्म है। और नैतिकता, नैतिक शास्त्र को तो हमने बनाया है काफी समय बाद में है, वो भी किस पर आधारित है? धर्म पर ही आधारित है। तो धर्म जब कहता है या धर्म के अकॉर्डिंग, तो नीति शास्त्र का जो मूल हो जाता है वो पूरी तरीके से हमारा रिलीजन है, हमारा धर्म है। धर्म ही हमें बताता है सही है, गलत है, दूसरों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, व्यक्तियों को मारना नहीं चाहिए, शांति से रहना चाहिए, जीवन में ईमानदारी सबसे अच्छी बात होती है, हमेशा सच बोलना चाहिए। सब बातें जो नैतिक शिक्षा के अंदर सिखाई गई है, वो आई कहां से है? हमारे रिलीजन से आई है, हमारे धर्म से आई है। तो इन सभी की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? धर्म है। लेकिन इसके साथ में 2 बातें जुड़ी हुई है। एक है कानून। जब लोग किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उस क्षेत्र विशेष की व्यवस्था को या उस क्षेत्र विशेष पर राज करने वाले राजा या सरकार के नियमों को क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो कानून बेसिकली लॉ वो पार्ट है जो हमें ये बताता है कि एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत किस नियम और कायदे से काम किया जाएगा, वो कानून है, लॉ है। लॉ विच इज इम्प्लीमेंट इन द स्पेसिफिक एरिया सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन। तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कौन से रूल्स और रेगुलेशंस लागू हो जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें बताता है कानून। और कानून के अंदर क्या आता है कि नीति शास्त्र 3 शब्दों का मिश्रण है, धर्म का, कानून का और नैतिकता का। तो जो कानून है वो रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, नैतिकता है वो चलती है किससे? ये आंसर बताइए। नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं। ये चलती है हमारे सिद्धांतों से, प्रिंसिपल से। जितने भी प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, ईमानदारी अच्छी नीति है, हमेशा सच बोलना चाहिए, या नैतिक शिक्षा के अंदर जितनी भी बातें सुनी है आपने, जिनके एंड में लिखा हुआ है चाहिए, हमें सड़क के दाएं ओर चलना चाहिए, ये सारी की सारी बातें, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, वो सारी की सारी बातें बताती है नैतिकता। तो बेसिकली मॉरलिटी जो है, नैतिकता, वो एक पार्ट है जो चलता है सिद्धांतों पर, कानून चलता है निश्चित नियमों पर जो कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, और धर्म है जो स्वतंत्र है, जो चलता है इसके पुरातन जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, हमारे होली जो सारे ग्रंथ है, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, या फिर और जितने भी तरह की धार्मिक पुस्तकें हैं, वेद हुए, उपनिषद हुए, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं, या बाइबल जो ईसाई धर्म के बारे में बताता है। तो अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग वहां के जो बेसिक पोर्शन है वो बताते हैं। तो बुक्स में लिखा हुआ है धर्म के बारे में, किताबों में, वो इनको चलाती हैं। कानून निश्चित नियम और सिद्धांतों से चलता है, जो नियम बना दिए गए वहां की सरकार ने, और नैतिकता जो है वो सिद्धांतों पर कार्य करती है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, इन तीनों में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी, जो सबसे इसका मूल आधार है, वो धर्म है। क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। कानून है कि सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा ही। क्या हम अपनी इच्छा से देना चाहते हैं? नहीं, ये जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया है। कानून
एक क्षेत्र विशेष के लिए बनाया जाता है और वो जनता पर जबरदस्ती लागू किया जाता है, यानी जनता पर थोप दिया जाता है, यानी इसकी सर्वसम्मति से स्वीकृति नहीं होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के विशेष के रूप में बनाए गए नियम दूसरों पर थोप दिए जाते हैं। नैतिकता में आपको काम करना चाहिए, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। यहां पर कंपलसरी है लेकिन थोप दिया गया है। यहां कहा गया है आपकी इच्छा है, हमें सच बोलना चाहिए, सच बोलो ही, ये नहीं लिखा है। सच बोलना, ईमानदारी अच्छी नीति है, लेकिन आप पालन करेंगे या नहीं करेंगे आप पर है, यस या नो। लेकिन धर्म ये कहता है ये करो ही, और धर्म आप अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। सुबह उठ के प्रार्थना या पूजा आप अपनी इच्छा से करते हैं, कोई आप पर दबाव नहीं बनाता ये काम करने के लिए। तो धर्म इन सब का मूल आधार है और 3 तत्वों से मिलकर बना है। तो मूलतः 3 तत्वों से संबंध है, कानून से, लॉ से, रिलीजन से, धर्म से, और नैतिकता, मॉरलिटी से। तो 3 तत्वों से मिलकर ये बना है। तो ये भी बात आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों आगे चलते हैं और बात करेंगे इसके अंदर और कौन से फैक्ट्स आते हैं। एथिक्स व्यवसायिक नीतिशास्त्र से व्यवसायिक निर्णयों में सही या गलत व्यवहार से है। तो व्यवसायिक नीतिशास्त्र बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं और बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं कि सही है या गलत है। अब सही है या गलत है तो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं एक स्पाइसेस मर्चेंट हूं, मान लीजिए मैं एक मसाले का व्यापारी हूं, और मैं अपने मसालों के अंदर, जैसे लाल मिर्च पाउडर है जो स्पाइसेस होता है, रेड चिली है, उसके अंदर मैं ईंट का बुरादा मिलाता हूं, ठीक है। काली मिर्च जो ब्लैक गोल्ड है इंडिया का, उसके अंदर मैं पपीता के बीज मिलाता हूं। जब मैं इस तरह की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता हूं तो मेरे प्रॉफिट्स हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्ट बेचना था उसको मैं कुछ मिलावट करके मैं 25 से 30% पार्ट को जोड़ देता हूं और मैं ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बेचता हूं। इससे मेरे प्रॉफिट तो ज्यादा हो जाएंगे और मार्केट में जो लोगों को वैल्यू प्रोडक्ट मिल रहा था उसका लेवल घट जाएगा। लेकिन बाद में ओवरऑल होगा क्या, कुछ समय बाद में ये लोग जो मेरे पास सामान खरीदने के लिए आते थे वो आना ही बंद हो जाएंगे और ओवरऑल क्या होगा, मेरे प्रॉफिट जो बढ़ रहे थे वो एक लॉन्ग टर्म स्टेज में जाकर घट जाएंगे। तो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो किसका पालन करें, बिजनेस एथिक्स का। और एथिक्स का मतलब क्या है, व्यवसायिक नीति शास्त्र का आशय है व्यवसाय में सही या गलत निर्णय, व्यवसाय में सही या गलत व्यवहार से है। आप सही करते हैं या गलत करते हैं, बिजनेस के अंदर यही देखना बिजनेस एथिक्स का वर्क है। चलिए आगे चल। नेक्स्ट, व्यवसायिक नीति शास्त्र में जो है वो व्यवसायिक नीति शास्त्र में ऐसी कला और विज्ञान को सम्मिलित किया गया है या ऐसी कला और विज्ञान को देखा गया है जो समाज एवं इसके विभिन्न वर्गों संस्थाओं के मध्य उचित मधुर संबंध बनाए रखने के साथ साथ व्यवसायिक आचरण में सही गलत ठहराने की नैतिक दायित्वों को मान्यता देता हो। अब साथियों आप सोच रहे होंगे नीचे क्या चल रहा है, ये ऊपर सर कुछ बात कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान तो नीचे इस छोटे से क्लिप पर चल रहा है। तो ये क्या है इसको समझिएगा। साथियों आपने 6th और 7th और 8th में कुछ बुक्स पढ़ी थी जिसमें मॉरल स्टोरीज थी। वो स्टोरीज हमें बताती हैं सही और गलत डिसीजंस लेना। आप यहाँ पर भी एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर एक किसान की भैंस है और वो दूसरे ने बफेलो को एक्सचेंज कर लिया है, तो वो पता लगाने की बात कर रहे हैं। और इस मॉरल स्टोरी के अंदर लास्ट में आपको पता ही है विजय किसकी होगी। हमेशा मॉरल स्टोरीज के अंदर हमें कुछ मैसेजेस मिलते हैं और वो ये बताते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। उसी चीज को मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि अगर हम बिजनेस को अच्छे ढंग से लेकर चलेंगे, बिल्कुल अच्छे ढंग से या अच्छे संबंधों के साथ लेकर चलेंगे तो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेंगे। अब इस स्लाइड का मीनिंग क्या है वो मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से बताता हूं। स्लाइड का मीनिंग ये है कि एक कंपनी को देखते हैं टाटा इंडस्ट्रीज, और इंडिया के अंदर 1905 बेसिकली तो क्या 1800 से ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन टाटा स्टील जो बेसिक प्रोडक्ट है इनका टाटा स्टील, उसको 1905 में मान्यता मिली थी और उस कंपनी ने काम करना शुरू किया। टाटा स्टील प्रोडक्ट 1905 से चल रहा है और साथियों 2005 नहीं है 2020 चल रहा है और आज तक इस कंपनी ने इंडिया में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही बनाया है और बहुत अच्छा काम किया है। आप ये मानकर चलिए कि इंडिया की सबसे सस्ती कार से लेकर महंगी से महंगी जैगवार तक को टाटा बेच रहा है और ये जो काम कर रहे हैं आई थिंक सो एथिक्स के हिसाब से ही हो रहा है। नैतिकता के आधार के बिना ये सब काम नहीं हो पाते। तो हॉनेस्टी है वो बेस्ट पॉलिसी है फॉर बिजनेस, और ये आर्ट और साइंस दोनों ही है, ये बात यहां पर कही गई है। नेक्स्ट आगे साथियों, अब एक सेंटेंस है जो आपको इस एथिक्स का पूरा मतलब समझा देगा। व्यक्तियों के साथ भलाई से रहने की कोई लागत नहीं आती। सर रॉबर्ट बॉमहार्ट ने सेंटेंस दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर हम
अच्छे ढंग से अपने जीवन को जिए तो उसके लिए क्या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है? हाँ, अगर हम हमेशा सच बोलें तो सच बोलने की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। सेंटेंस को देखिए, व्यक्तियों के साथ भलाई से रहने की कोई लागत नहीं आती है। श्रेष्ठ नीति शास्त्री श्रेष्ठ व्यवसाय हैं। अगर आप सारे काम अच्छे करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टाइम से टैक्स पे कीजिए, आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट दीजिए, उसके हिसाब से ही लाभ कमाइए और अपने लाभों का सही डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और उनके अच्छे रिकॉर्ड्स रखिए। तो ये श्रेष्ठ नीति शास्त्र का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय भी कैसा होगा? श्रेष्ठ ही होगा। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत कम पैसे से, या कहें कि लोन ही नहीं मिल रहा था, वहां से शुरू हुई थी, और जब बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया था तो इस कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पढ़ेंगे। इंडिया के सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर में से एक हैं धीरूभाई अंबानी, और उन्हीं की कहानी है जो हम एंटरप्रेन्योरशिप के सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक बात हमें रिलायंस इंडस्ट्री बताती है, वो क्या है? कम पैसों के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया और आज इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है, यानी हजारों करोड़ का टर्नओवर। और उसके बाद में इंडिया के अंदर सरवाइव करना, इंडिया के अंदर जियो जैसे प्लान्स को लेकर आना जो फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जब कॉल रेट्स काफी महंगी है, जब डेटा इंटरनेट के पैक्स काफी महंगे हैं, वहां पर फ्री में इंटरनेट देना लोगों को लगभग साल भर के प्रोसेस के अंदर, तो बहुत बड़ा एक स्टेप और डिसीजन था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काम किया, अपने प्रॉफिट के लिए किया, डेफिनेटली अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए किया, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हर जियो सिम कार्ड यूजर का भी बेनिफिट यहां पर रहा है। तो वो भी हमें, जो आज सबको मोबाइल या इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशंस मिल गई है, या सभी लोग आज मोबाइल चलाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री का हाथ जरूर है। तो पूरे इंडिया को डिजिटल कॉन्सेप्ट में ले जाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काम किया। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर एथिक्स को फॉलो करते हैं तो लॉन्ग एंड फ्यूचर रहता है, और वही हम देख रहे हैं। कुछ ही साल में इंडिया की नंबर 1 जो टेलीकॉम कंपनीज में से एक हो गई है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम अच्छे नीति शास्त्र का पालन करते हैं तो हमारा व्यवसाय भी बहुत अच्छा होगा, और इसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता है कि हम अच्छे ढंग से अपना जीवन जिएं। ये केवल हमारे निर्णय पर डिपेंड करता है कि हमें 5,000 रुपए रिश्वत के चाहिए या बिना 5,000 के भी हमारा काम चल जाएगा, बस। नेक्स्ट, अच्छे नीति शास्त्र के पालन से व्यवसायिक प्रबंध का ही पेशाकरण नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा भी शुद्ध होगी अगर हम अच्छे ढंग से काम करें। आज मैंने कुछ चुराया और मैं घर पर आकर चुपचाप सो गया। मैंने अपने दोस्त के बैग से कुछ चुरा लिया और मैं घर पर आकर चुपचाप सो गया। आज रात को अगर ये काम आपने किया है या आज आपसे ये गलती हुई है, तो क्या आप रात को चैन से सो सकेंगे? नहीं। और अगर आप अपने जीवन को आराम से जी कर आए हैं तो रात को आप हंसते हुए सो सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल बिता सकते हैं। लेकिन गलत काम करने के बाद में आपका मन आपको कहीं ना कहीं ये जरूर पूछेगा कि आपने क्यों किया था, और ये आज ना पूछे तो 10 साल बाद में या लाइफ के एंड में जरूर पूछेगा। तो उन सभी चीजों को सही करने के लिए आप अपनी लाइफ को इतने हिप हॉप बनाए, इतना फन और इतने एंजॉय के साथ में जिए उसको, कि आपको ये कहना पड़े कि आपकी अंतरात्मा खुश है, वो शुद्ध है। तो यही बात कह रहे हैं, अच्छे नीति शास्त्र के पालन से व्यवसायिक प्रबंध का पेशाकरण ही नहीं होगा, यानी वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। इसके साथ साथ क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति की जो उसके साथ में काम कर रहा है उसकी अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाएगी। तो अंतरात्मा शुद्ध होगी तो आप हंसेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अगर गलत काम किया है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा और रुकना भी पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए एथिक्स के इस चैप्टर को ना कि अपना चैप्टर समझ के अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट, जब नीति शास्त्र आचरण किया जाता है तब संबंधों में भी विश्वास उत्पन्न हो जाता है। अगर हम किसी कंपनी के ब्रांड लॉयल हैं या फिर हम कहें कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही हम खरीदते हैं तो हम एक भरोसा करते हैं। अब भरोसे का इंग्लिश वर्जन है बिलीव। आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं कि आप नमक कौन सा खाते हैं, तो आपके जहन में एक नाम आएगा और सबसे पहला नाम होगा टाटा। क्यों? उसके साथ में एक टैगलाइन जुड़ी हुई है, देश का नमक। अब देश का नमक होने से क्या मतलब है? नमक तो सारे इंडिया में ही बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी नमक हो, देश का नमक। लेकिन देश का नमक जुड़ने से एक बात है वहां पर कि हमारा उस पर बिलीव है, भरोसा है। और भरोसा क्या है? कि ये चीज गलत नहीं है। सॉल्ट हम अपने खाने में बहुत चुटकी भर थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन बहुत इंपैक्ट करता है हमारी बॉडी, हमारे हार्मोन्स को, हमारे मिनरल्स के लेवल को। तो उसके लिए नमक जरूरी है, और उस चुटकी भर नमक को में हम वही खाना चाहेंगे जो अच्छा हो।
जो देश का है, जो जो हमारी मॉरलिटी के साथ, हमारी वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। तो बिलीव, तो जब नीति शास्त्र से काम किया जाता है तो उन पर भरोसा होता है, हम उस पर बिलीव करते हैं। जैसे कि टाटा के साथ में ही नमक की बात ना करें, ट्रक्स की बात कर ले, तो ट्रक्स में अगर कहीं नाम आता है वॉल्वो है, महिंद्रा है, लेकिन सबसे पहला नाम अगर कहीं आएगा तो इंडिया के अंदर टाटा जो सॉल्ट का आएगा, या फिर अगर ट्रक्स में बात करेंगे तो टाटा ट्रक्स का आएगा। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कह रहे हैं नीति शास्त्र आचरण अगर आप करेंगे तो विश्वास आश्रित संबंध उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे चलें साथियों। तो अच्छे नीति शास्त्र सुदृढ़ व्यवसाय का बीमा है। अगर आपने बिजनेस के अंदर एथिकल वैल्यूज को लिया है या बिजनेस के अंदर अच्छे स्टैंडर्ड्स को अपनाया है, तो फिर आपका इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली हो गया है। अब आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, अच्छे नीति शास्त्र से हम बिजनेस का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं, ये तो नहीं होगा, तो इंश्योरेंस तो कंपनी से लेना होगा। नहीं, अगर आपने बिजनेस में टाइम पर लोन्स चुकाए हैं, टाइम पर आपने कस्टमर्स को पेमेंट किया है, प्रोडक्ट्स दिए हैं, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दी है, या फिर अपनी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन बनाया है, आपने पानी की सही व्यवस्था की है, आपने निकास और प्रवेश के द्वारों को सही बनाया है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को, आपने फायर एक्सटेंशंस लगाए हैं, बिल्डिंग को स्टैंडर्ड्स पर बनाया है, तो आपकी बिल्डिंग में गड़बड़ होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली अच्छा इंश्योरेंस है। दूसरा, लोग आप पर विश्वास करते हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे एयरटेल में बात कर लें हम, नेटवर्क की या सिम्स की या जियो की बात कर लें, या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को ले लें, तो हम एक भरोसा जता सकते हैं कि ये अच्छा आएगा। बजाज स्कूटर्स का एक जमाना था जब आपके फादर स्कूटर चलाया करते थे, तो स्कूटर्स का एक रेंज और एक मॉडल आया, तब स्कूटर्स में बजाज का एक होल्ड था कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। तो बजाज पर एक पूरा का पूरा एक कंसंट्रेशन था कि बजाज जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलायबल है हमारे लिए, हम भरोसा करते हैं। और वही चीज है कि एक बार के लिए बजाज से मार्केट से जब 1999 में बजाज चेतक लास्ट स्कूटर्स से बंद हो गए, तो उसके बाद में भी एक सीरीज वापस से आ पाई और बजाज पर ट्रस्ट किया लोगों ने, और आज बजाज की पल्सर हुई या बजाज के और प्रोडक्ट्स हुए, वो मार्केट में काफी कुछ हद तक बिक रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें उसी बिलीफ या भरोसे से ही आई, क्योंकि बजाज का नाम लोग पहले से जानते थे, और जब वो नए प्रोडक्ट मोटरसाइकिल्स, मोटर बाइक्स लेकर आया, तो फिर लोगों ने उतना ही ट्रस्ट दिखाया जितना स्कूटर्स पे दिखाते थे। और आज बजाज काफी हद तक मार्केट में होंडा हुआ या हीरो हुआ, इनका राइवल है, बहुत अच्छे ढंग से इन प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। जबकि 1969 में एक 3 व्हीलर प्रोडक्ट्स की ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी थी बजाज, जिसने स्कूटर्स में आने के बाद में फिर मोटरसाइकिल्स में अपने आप को अपग्रेड किया, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि ये पूरे इंश्योरेंस पार्ट्स को यहां पर दिखाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों। और बिजनेस एथिक्स जो है वो प्रबंध तब तक सही पेशा नहीं बन सकता जब तक कि वह अच्छे नीति शास्त्र का पालन नहीं करता। जब तक आप बिजनेस में अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को, अपने डिजाइन्स को अच्छा नहीं करेंगे, आप अच्छे ढंग से कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स को सर्विस नहीं देंगे, तो आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते। साथियों, आपने नोकिया का नाम इंडिया के अंदर स्टार्टिंग जो हाई सेलिंग मॉडल्स थे या फोन्स थे उनमें सुना है। नोकिया अपनी क्वालिटी की वजह से, फोन गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, फोन की सर्विस सेंटर्स की वजह से, उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी आती थी उसकी वजह से हमने भरोसा जताया था। अभी मार्केट में कई फोन्स आ रहे हैं, लेकिन नोकिया के साथ जो पहला इंटरेक्शन था वो काफी कुछ हद तक बना, और अभी प्रेजेंट में सैमसंग के साथ कह लीजिए, एप्पल कुछ ब्रांड लॉयल्स हैं तो उनके लिए कह लीजिए कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ में काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से इस प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं। तो कहेंगे जब तक अच्छे नीति शास्त्र का पालन नहीं करेंगे, आपके दिमाग में कुछ गलत ही है, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा अच्छे की तरफ ही बात जानी है, बुरे वाले की बात सुननी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में दो लोग बात करते हैं हमेशा, एक हमें सही रास्ता दिखाता है और एक अच्छा। तो हमारे मन के अंदर ही अच्छा और बुरा इंसान दोनों हैं, तो हमें हमेशा अच्छे वाले की बात सुननी है, और इसका ही पालन हमें बिजनेस के अंदर करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एथिक्स के, यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एथिक्स हमें क्या बताता है, क्या चीजें इसके अंदर आएगी, तो उन पर बात करते हैं। ज्ञान की विधा या आचरण है। बिजनेस जो एथिक्स है, व्यवसायिक नीति शास्त्र, वो ज्ञान की एक विधा, एक अलग से पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो हमसे बात करता है, और ये वैल्यूज या ह्यूमन बिहेवियर है जो बिहेवियर हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो हमारे माइंड में हमेशा बैलेंस चलता रहता है राइट और रॉन्ग का, और हम डिसीजन लेते हैं उसके बीच में कहीं जाकर स्टेबल होने का। तो आप कौन सा डिसीजन किस टाइम पिक करते हैं ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ये ज्ञान की विधा या आचरण के रूप में हमें परिभाषित किया गया है।
नेक्स्ट, इसके बाद में है ये कला और विज्ञान दोनों ही है। कला और विज्ञान कैसे है साथियों, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो ये मानव का आचरण है और आचरण का संबंध हो गया कला से, जबकि विज्ञान ये कहता है कि निश्चित नियम और सिद्धांतों पर काम करना चाहिए, फिक्स रूल्स और प्रिंसिपल्स पर। तो ये लीगल रूल्स को भी फॉलो करता है और कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करता है जो मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन या मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने। या अकाउंटिंग सेशंस में आपने स्टैंडर्ड्स को पढ़ा है, एएस को पढ़ा है, एएस को पढ़ा है, तो ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स और रूल्स रेगुलेशंस है वो हमें इसे कला और विज्ञान दोनों ही बनाते हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यक्ति के कार्य करने का तरीका उसकी कला है और व्यक्ति का विज्ञान, साइंस, जो मॉडर्न चीजें हैं उसके साथ जुड़ी जाती है वो है। जैसे कि आप एक एड देखते हैं टीवी के अंदर एमडीएच मसाले का, जिसके अंदर बात की जाती है भारत की परंपराओं और उस तरीके से शुद्ध मसाले आने का, और दूसरी बात की जाती है कि हम साइंटिफिकली उनको पैकेजिंग के साथ में या स्टैंडर्ड्स के साथ में बेच रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स है। नेक्स्ट साथियों, इसके बाद में गतिशील दर्शन। गतिशील का मतलब इसमें गति हो रही है, चलते हुए आ रहे हैं, और अगर हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हम गिरेंगे नहीं, लेकिन अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो ओवरऑल बात यह है कि ये गतिशील दर्शन है, गोइंग कंसर्न है, ये चलता ही जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गतिशील दर्शन है। आपने कभी सुना है कि अच्छाई कहीं जाकर स्टॉप हो गई, कहीं ईमानदारी या अच्छी नीतियां समाप्त हो गई है? नहीं। हाँ, कलयुग चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आज हम फेस कर रहे हैं, पूरा मार्केट करप्टेड है या पूरे सोशल सिस्टम, लेकिन अच्छे लोग हैं साथियों, और अच्छे लोग अगर सही ढंग से चलते जाएंगे तो कभी नहीं गिरेंगे। वो अच्छे ढंग से एक नई सोसाइटी को, एक अच्छे भारत को बनाने में योगदान देंगे, एक पूरे संपूर्ण विश्व को अच्छा बनाने में योगदान देंगे। तो वही काम यहाँ पर कहा गया है कि ये गतिशील दर्शन है। नेक्स्ट, भावनाओं पर आधारित नहीं। आप कहेंगे कि ये तो भावनाओं पर आधारित हो गया कि नीति शास्त्र के अंदर तो मेरी भावना जैसी है, मेरी अच्छा करने की भावना है तो उस पर होगा। नहीं, नीति शास्त्र में क्योंकि विज्ञान ही, और विज्ञान भावनाओं पर आधारित नहीं है। ये कहता है कि आपको हमेशा सही ही करना है और सही ही करते हुए जाना है। ये इमोशंस पर नहीं है कि आप किसी के लिए अच्छे हो गए और किसी के लिए बुरे, या किसी टाइम पर आप दुखी हैं तो आपने अच्छा काम कर दिया। जैसे कि जिस दिन आपका मन या आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो उस दिन आप भिखारी को पैसे दे देंगे, या अगर देते थे तो ज्यादा दे देंगे। तो उस दिन आपकी भावनाओं पर आधारित है। ऐसा नहीं है, ये बिजनेस के लिए है, ये तो सभी के लिए इक्विवेलेंट रहने वाला है, सेम ही चलने वाला है। तो इमोशंस पर आधारित नहीं है, नो इमोशंस है, यहाँ पर कोई इमोशन के लिए जगह नहीं है। ये तो निश्चित सिद्धांतों पर चलेगा। नेक्स्ट, अगला है हमारे लिए धर्म व्यवसायिक नीति शास्त्र का आधार है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो रिलीजन है वो ही व्यवसायिक नीति शास्त्र को भी चलाता है। धर्म से ही वैल्यूज आती हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, कौन से सिद्धांतों पर रह रहे हैं, किस तरीके से, और धर्म से ही मन की शांति का संबंध है। आप अगर सभी कार्य सही करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा और आप अच्छे काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप गलती में हैं, परेशानियों में हैं, तो आप गलत कामों की ओर ही रहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव, अपने आप को संतुलित रखिए, धैर्य और शांति अपने मस्तिष्क में बनाए रखें। सामाजिक दायित्वों से भिन्न है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सीएसआर नाम से एक अलग टॉपिक है जो हमारे कोर्स में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं बाद में। तो सीएसआर जो है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हम समाज के लिए क्या करते हैं वो चीज अलग है, और नैतिकता से अपने बिजनेस को चलाना अलग बात है। तो यहां बात केवल बिजनेस की ही चल रही है साथियों, जबकि सीएसआर के अंदर हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर की और एनवायरमेंटल वेलफेयर की या पूरे वर्ल्ड वेलफेयर की। तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये सब कुछ सीएसआर का पार्ट है साथियों, जबकि बिजनेस एथिक्स का पार्ट है अपने बिजनेस को वैल्यूज से आगे की ओर लेकर जाना, बिजनेस को स्टैंडर्ड्स पर चलाना, वैल्यूज पर, समाज की भलाई करना। ये सीएसआर के अंदर इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। सीएसआर का पार्ट है समाज की भलाई करना, ये सामाजिक उत्तरदायित्वों के पार्ट के अंदर इंक्लूड है, लेकिन बिजनेस एथिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग चलिएगा और इसी के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब साथियों, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो क्लिप्स को देखें, इनके अंदर कुछ समझने की कोशिश करें। यहां कुछ एनिमेशन का स्टैंडर्ड यूज किया गया है आपके लिए। ओवर वैल्यूज, पीपल मैटर, लोग हमारे साथ में जो भी हैं उनसे संबंध है। डिटर्मिनेट, वी इनोवेट, कुछ बनाते हैं।
बी एक्सीलेंट, कुछ अच्छा करते हैं, जब अच्छा करते हैं तो फन होता है, भरोसा होता है, और यही हमारी वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज क्या हैं? मूल्यों एवं प्रतिमानों पर आधारित है। ये वैल्यूज पर काम करता है कि हमारी नैतिक मौलिक सिद्धांत क्या हैं, उन पर ही हमें काम करना चाहिए। तो धर्म पर आधारित है या हमारी वैल्यू और मूल्यों पर आधारित है, यही कहना चाहता है नीति शास्त्र। इसमें इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट साथियों, अगले में है नीति शास्त्र की समस्या व्यक्तिगत गरिमा के अभाव में उत्पन्न होती है। अगर हमारे पास अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हीं में या फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक में या फिर हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में या हमारे जीवन में हमें सिखाया गया है कि कुछ काम गलत होता ही नहीं है या गलत को भी सही बताया गया है, तो हम वैसा ही करेंगे। जैसा कि किसी को बचपन से सिखाया जाए कि चोरी अच्छी बात है और घर वाले ये चीज सिखाएं, तो वो हमेशा वो ही काम करेगा। जबकि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसे ये बताया जाए कि हर परिस्थिति में एक अच्छा रास्ता हो सकता है, देयर इज ऑलवेज ए बेटर और अल्टरनेटिव वे, तो अगर ये बताया जाए तो हमें गलत रास्ते पर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो साथियों, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात हो जाती है कि अगर नीति शास्त्र का पालन करना है तो व्यक्तिगत समस्या और जो ये है वो उनके गरिमा के अभाव में ही उत्पन्न होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को हटाइए, और प्रॉब्लम्स को हटाकर अगर आप दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे, हमेशा एक नए रास्ते पर जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक नया रास्ता मिलेगा और वो आपके लिए सही भी होगा और आपको गलत पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इनको अवॉइड करके आप अलग जगह जा सकते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि उन प्रॉब्लम्स पर चलते जाइए। साथियों, अगला पॉइंट है हमारे लिए सार्वभौमिक दर्शन, यूनिवर्सल जो हमारे लिए फेज है उस पर बात कर रहे हैं। ये परवेसिव फंक्शन है हमारा, और परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी तो शायद कहीं एक जगह ही स्टेबल है, छोटी सी जगह में, लेकिन पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और नैतिकता का जो सिद्धांत है वो मुझ पर लागू नहीं होता, आप पर लागू नहीं होता, ये पूरे समाज पर, पूरे राष्ट्र पर, और कहें पूरे विश्व पर लागू होता है। ये ब्रह्मांड के हर कण पर अगर कहीं पर भी कोई काम हो रहा है तो नैतिक सिद्धांत का सिद्धांत लागू होगा ही होगा। नैतिकता हर जगह काम करती है, और इसी तरीके से नीति शास्त्र के सिद्धांत भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बने हैं, ना कि आपके और मेरे अकेले के लिए। तो ये बात यहीं पर बताना चाहते हैं कि नैतिकता के सिद्धांत है वो हम सभी पर लागू होते हैं। एक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, एक कंपनी नहीं है, एक इंडस्ट्री नहीं है जिस पर ये लागू होंगे, ये सभी के लिए बराबर है। नेक्स्ट, सामाजिक कल्याण से प्रेरित हैं आप, सोशल वेलफेयर हैं उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल वेलफेयर करते नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा, सीएसआर से इसका लेना देना है, लेकिन एक जुड़े हुए पॉइंट के रूप में ही। देखिए, एक गरीब व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है किसी तरीके के इंडस्ट्री या बिजनेसेस या समाज के अंदर, तो उसे भी उसका कुछ भाग मिलना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट काफी लोगों से टैक्स लेती है, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो पैसा अर्न करते हैं उनमें से टैक्स लेती है, और वो टैक्स का यूज उनके लिए करती है जो टैक्स पेयर नहीं है। अब आप सुनकर हैरान होंगे, और मैं इस बात को समझकर हैरान था, कि जो टैक्स दे रहा है उसके लिए उस पैसे का इतना यूज नहीं हो रहा जितना उन लोगों के लिए हो रहा है जिनको इसकी आवश्यकता है। अगर कोई इंडस्ट्री पैसा कमाएगी तो उस पैसे का मैक्सिमम यूज उसके लिए होगा जो उस इंडस्ट्री से दूर है, और दूर होने का मतलब क्या है? समाज के हर वर्ग तक वो चीज पहुंचेगी। तो ओवरऑल समाज कल्याण की भावना से ही, अच्छे समाज की रचना से ही, अच्छे राष्ट्र की रचना के लिए ही बिजनेस एथिक्स का यूज किया जाता है। तो समाज कल्याण करने के लिए ही बेसिकली ये किया जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली उस क्रिया में इन्वॉल्व नहीं आता। उसके लिए तो हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इंडस्ट्रीज अपने द्वारा कमाए गए पैसों में से कुछ पार्ट यहां पर इन लोगों को देगी, लेकिन बेसिकली जो काम है वो किया इस भावना के साथ ही जाता है, समाज कल्याण से प्रेरित होता है। इस भावना को ध्यान में रखा जाता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। तो यही बातें इस पूरे पोर्शन के अंदर बताई गई है। तो बिजनेस एथिक्स के इंट्रोडक्टरी सेशन में आई होप सो आपको मीनिंग अंडरस्टूड हो गया होगा कि क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, वो सारी बातें यहां पर बताई गई है। नेक्स्ट साथियों, अब हम बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि इसके स्टैंडर्ड्स में क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरीके की बातें यहां पर बताई गई है, और एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर भी यहां पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो श्रेष्ठ नीति शास्त्र है, आई थिंक सो आपको यह आंसर याद होगा, अधिक उत्पादन, अधिक लाभ या अधिक लागत। श्रेष्ठ नीति शास्त्र से क्या होगा? तो एक ऐसे व्यवसाय का निर्माण होगा जो श्रेष्ठ होगा। तो आंसर क्या है हमारे लिए? श्रेष्ठ व्यवसाय। नेक्स्ट,
नीति शास्त्र किसी व्यक्ति या समूह के डैश के नियमन के सिद्धांत हैं। तो समूह के किसके नियमन के सिद्धांत है? जीवन के, समाज के, आचरण के या सम्मान के। तो मेरे हिसाब से व्यक्ति के आचरण के बारे में बात हो रही है, और यहाँ किसी व्यक्ति के आचरण के सिद्धांत, एक व्यवसाय के आचरण के सिद्धांतों के बारे में बात बताई गई है। नेक्स्ट, साधन एवं साध्यों की पवित्रता का सिद्धांत किससे संबंधित है? साथियों, ये जो सिद्धांत है ये गैरेट का दिया हुआ है, और गैरेट ने सिद्धांत के अंदर क्या कहा था उस बात को मैं बता देता हूं कि साधन और साध्य जिसके द्वारा कार्य किया जाए और जिस तरीके से कार्य किया जाए वो दोनों ही पवित्र होने चाहिए। अब पवित्र होने की बात क्या है, वो कहाँ कही गई है? पवित्र होने की बात एक ही टॉपिक में कही गई है, और वो क्या है? नीति शास्त्र। देखिए, जीवन विज्ञान, प्राणी शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सब पैसों से, प्राणियों से या फिर जीवन से रिलेटेड है, या फिर मनुष्य के जीवन की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है वैल्यूज की। उसके काम करने के साथ साथ वो सब पवित्र होने चाहिए, यानी काम अच्छे ढंग से होना चाहिए, यही बात यहाँ पर बताई गई है। आप कहेंगे सर बिजनेस स्टडीज में हम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बातें हैं, मॉरल साइंस हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों, हाँ, इसके अंदर हमें मॉरल साइंस ही पढ़नी है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो यही हमें बात करनी है। नेक्स्ट, प्रबंध तब तक सही पेशा नहीं बन सकता जब तक कि वह डैश का पालन नहीं करता है। उक्त कथन क्या है या किसका है, किससे संबंधित है? तो उक्त कथन किसका है, किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पूछना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से आंसर तो एक ही होने वाला है, नीति शास्त्र। देखिए, व्यक्ति के बारे में नहीं है, दैनिक कार्यों के बारे में नहीं है, और उक्त सभी नहीं हो सकता। तो आंसर किसके बारे में बात कर रहे हैं? नीति शास्त्र के। एक अच्छा नीति शास्त्र, एथिक्स जो है, एथिक्स अगर है तो एथिक्स का पालन नहीं कर सकता, अच्छे नीति शास्त्र का पालन नहीं कर सकता, तो नहीं बन सकता। तो उक्त कथन किससे संबंधित है? वो नीति शास्त्र से संबंधित है, ये बात इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट है, अच्छे नीति शास्त्र के पालन से व्यवसायिक प्रबंध का पेशाकरण ही नहीं होगा बल्कि डैश की अंतरात्मा भी शुद्ध होगी। अंतरात्मा किसकी शुद्ध होगी? व्यवसाय की, धर्म की, जनता की, या फिर व्यक्तियों की? तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए साथियों व्यक्तियों। हाँ, व्यक्तियों की ही अंतरात्मा शुद्ध होगी, क्योंकि अगर अच्छे व्यवसायिक प्रबंध होंगे और व्यवसाय को अच्छे ढंग से प्रबंध होगा तो उसके साथ पेशाकरण तो होगा ही, प्रोफेशनलिज्म तो आएगा, यानी ईमानदारी से काम करना, और उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाएगी और वो खुश रह सकेगा। हमने एक डायग्राम पहले देखा था जिसमें हमने खुशी की बात की थी, यहाँ पर वो इसके अंदर है। नीति शास्त्र डैश का वह भाग है जो मानव आचरण के मूल्यों से संबंधित है। नीति शास्त्र किसका भाग है? तो अर्थशास्त्र का भाग है, जीवन शास्त्र का भाग है, राजनीति शास्त्र का भाग है, और शायद चाणक्य वाली स्लाइड में हमने देखा था कि ये दर्शन शास्त्र का भाग है। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। जीवन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो हमने चाणक्य वाली स्लाइड देखी थी और उसके अंदर आंसर क्या था? दर्शन शास्त्र का। तो नीति शास्त्र किसका भाग है? दर्शन शास्त्र का भाग है, ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नीति शास्त्र से आशय है नैतिकता, धर्म, कानून या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए, आधारित तो धर्म पर है, कानून के अनुरूप चलता है और नैतिकता का पालन करता है। तो आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। तो ये भी यहां पर हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो लास्ट एग्जामिनेशन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस प्राचीन शब्द से हुई है। जूनियर अकाउंटेंट 2012 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। 11 में इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था, 12 में जब वैकेंसी हुई तो उसमें एथिकस, एथिकॉस और मोस जो है वर्ड पूछा गया, और एक लास्ट ऑप्शन दिया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप सो आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, या आपने पहले पेपर देख रखा है तो आपको पता ही है आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर एथिकॉस है साथियों, ये भी गलत है। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, और सही आंसर इसका जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। ये यहाँ पर बात मैं बता देता हूं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, या कोई वर्ड तो होगा ही। तो साथियों बता देता हूं, जो लैटिन भाषा का वर्ड है वो एथिकॉस है। तो यहाँ पर ग्रीक भाषा पूछा गया और उसका जो वर्ड है इथॉस है। इथॉस वर्ड से हुई थी इसकी उत्पत्ति। तो बेसिकली ये इसका आंसर है ही नहीं। तो ये आरपीएससी के थ्रू पूछा गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था। एथिकॉस यहाँ रख लिया गया वर्ड, और एथिकस भी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक्चुअल वर्ड इथॉस था। तो इथॉस वर्ड का यहाँ यूज हुआ है। आंसर यहाँ रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसी के साथ मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूं और आगे के सेशंस में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अंदर हम सही और गलत के बीच में, हमारे अंदर बुरा व्यक्ति बैड है और हमारे अंदर अच्छा व्यक्ति भी है। तो अच्छा और बुरा दोनों ही जो हमारे लिए है, देखिए
वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये सही है और ये हमसे कह रहा है कि क्या ये बुरा है या गलत है, तो सही और गलत के बीच में हमारा ही मस्तिष्क निर्णय लेता है और हम ये सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और जब ये हम हमारी व्यावसायिक गतिविधियों के अंदर लागू करते हैं तो इसे बिजनेस एथिक्स, व्यावसायिक नीति शास्त्र का नाम दिया जाता है। इसी के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर गौरव आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।